कहते हैं महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था मनुष्य के भीतर के रणभूमि का प्रतिबिंब, जहां हर पात्र कुछ न कुछ कहता है, हर संवाद इतिहास में दर्ज है। पर एक ऐसा भी था जिसकी आवाज कभी नहीं गूंजी, फिर भी उसका मौन युगों तक सुनाई देता रहा। वो न राजा था, न योद्धाओं की सभा में शामिल, फिर भी उसकी कहानी ने धर्म और अन्याय दोनों की परिभाषा बदल दी। उसका नाम लिया जाता है तो समय ठहर सा जाता है। उसका नाम था एकलव्य। एक छोटे से वन में एक बालक जन्म लेता है, राजमहलों से दूर पर सपनों में राजसी। नाम एकलव्य। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र, जाति से शिकारी पर हृदय से योद्धा। वह हर रात आकाश देखता और सोचता, कभी मैं भी धनुष उठाऊंगा, अर्जुन की तरह बनूंगा, द्रोणाचार्य का शिष्य बनूंगा। पर उसे नहीं पता था उसके इस सपने की कीमत क्या होगी। एक दिन वह हस्तिनापुर पहुंचा, गुरु द्रोण के चरणों में झुका। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने देखा, सामने एक वनवासी बालक, आंखों में ज्योति पर वस्त्र साधारण। मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तुम राजकुमार नहीं हो। बस इतना ही कहा गया था, पर वह शब्द उसके जीवन की दिशा बदल गए। वह वाक्य उसके लिए मृत्यु था, पर उसी क्षण उसके भीतर कुछ नया जन्मा, एक अटल संकल्प। अगर गुरु नहीं मिलते तो मैं खुद अपना गुरु बनाऊंगा। वह लौट आया, पर हारा नहीं। वन में उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं माना, पर मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। अब जंगल उसकी पाठशाला बन गया। हर पत्ता, हर हवा, हर आवाज उसकी शिक्षा का हिस्सा थी। वह दिन रात साधना करता, उसका हर बाण बिजली की तरह सटीक पड़ता। जंगल अब उसके अभ्यास से गूंजने लगा था। पत्तों की सरसराहट में लय थी, हवा की आवाज में लक्ष्य। धीरे धीरे वह ऐसा धनुर्धर बन गया जिसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। लोगों ने कहना शुरू किया, वो बालक जो पेड़ों की छाया से निशाना मारता है, कभी ना चूकता है। पर एक दिन उसकी साधना ने स्वयं अर्जुन को चौंका दिया। एक दिन पांडव शिकार पर आए थे। उनका कुत्ता आगे दौड़ा और अगले ही पल बाणों से उसका मुख बंद कर दिया गया, बिना एक बूंद रक्त निकले। अर्जुन स्तब्ध रह गया और बोला, कौन है यह महान धनुर्धर? वह आगे बढ़ा और देखा एक वनवासी युवक, शांत आंखें, हाथ में धनुष। अर्जुन ने पूछा, तुमने यह कला कहां से सीखी? वह मुस्कुराया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य से। अर्जुन का चेहरा उतर गया। गुरु ने तो कहा था वे केवल राजकुमारों को सिखाते हैं। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा द्वंद्व, अर्जुन बनाम एकलव्य। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला, वे वन पहुंचे। उन्होंने देखा अपनी ही मूर्ति, मिट्टी की बनी, और सामने वह शिष्य जो हर बाण चलाने से पहले मूर्ति के चरण छूता था। कुछ पल के लिए द्रोण भी मौन हो गए। वह समझ गए यह बालक अर्जुन से भी आगे जा चुका है। पर उन्हें अर्जुन को वचन दिया था, तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। वचन, धर्म और द्रोण का निर्णय। उन्होंने कहा, एकलव्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। पूरा जंगल ठहर गया, पर एकलव्य नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, जो आपका है वो मेरा नहीं। और बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काटकर चरणों में रख दिया। रक्त बहता रहा, पर उसके चेहरे पर वही दिव्यता थी। लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने अन्याय किया, पर एकलव्य ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कुछ खोया नहीं था, उसने खुद को पा लिया था। उसने दिखाया, गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। भक्ति आशीर्वाद से नहीं, आत्मबल से मिलती है। लोगों ने सोचा अब वह खत्म हो गया, पर इतिहास की सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह फिर अभ्यास पर लौट आया, पर बिना अंगूठे के। एकलव्य ने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह इतना निपुण हो गया कि बिना अंगूठे के भी वही सटीक निशाना साधते। एकलव्य केवल एक नाम नहीं, वह प्रतीक है हर उस आत्मा का जिसे समाज ने ठुकराया, पर जिसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। जहां अर्जुन को गुरु का आशीर्वाद मिला, वहीं एकलव्य को गुरु का साक्षात्कार भी। जो सब कुछ खो देता है वही सब कुछ पा लेता है। वह था एकलव्य।